नमस्कार मित्रों, आज ये हम मुंबई से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये जो कलम की अगर हम बात करते हैं, ये कलम लाइफ इज़ एन एनर्जी इनका कलम का नाम है। जो कि ये कलम की पावर ये प्योर धातु से बना है, कॉपर से। इनकी पावर की हम बात अगर करते हैं, ये अंकल जी बताएंगे इसकी पावर क्या है। और अभी मैं जस्ट ये जिस तरह से अंकल जी अभी नाश्ता कर रहे थे, इडली सांभर ऐसे यहाँ पे नाश्ता बगल में मिल जाता है, आपको पता होगा। ये नाश्ता की दुकान आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए आए, अंकल से मुलाकात हुआ और ये अंकल हमको बताए ऐसे ऐसे कलम पे, खाने पे ऐसे ऐसे कर रहा था। ये अंकल नाश्ता कर रहे थे, कलम पे ऐसे ऐसे कर रहा था, ये पेन नाश्ते के ऊपर। तो हम पूछे, ये अंकल ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अंकल हमको बताए कि इसमें ये एनर्जी वाली कलम है। इनकी अगर प्राइस की हम बात करते हैं तो कितनी प्राइस है अंकल जी इसका? 3000 रुपया। 3000 रुपया इनकी प्राइस है। और इसकी खासियत की अगर हम बात करते हैं, जानते हैं, ये अंकल जी से बात करते हैं जो कि इनकी खासियत क्या है। और ये लाइफ इज़ एन एनर्जी, ये इसके शरीर में जो एनर्जी की एक ऊर्जा जो होता है आपके खाने में, और उसको समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है पेन। सबसे पहले अंकल जी आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम इब्राहिम है। पूरा नाम इब्राहिम सबनानी है। मैं देसर ईस्ट में रहता हूँ। और जैसे आपने ये कलम के बारे में पूछा, और ये जो व्यवसाय के साथ में मैं आज करीब 17 साल से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा। अब एक कलम की जो आपने बात की है, बहुत ही अद्भुत कलम है। इसकी हम बात करते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजी से एक कलम को प्रभावित करने में आता है। हर कॉपर में पावर नहीं रहता है। कॉपर पावर में रहता है, लेकिन वो कॉपर में उतना पावर नहीं रहता कि जितना ये कॉपर में पावर है। तो उसको एक टेक्नोलॉजी से प्रभावित करने में आता है। तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर 18 साइंटिस्ट लोगों का करीब 15 साल का रिसर्च है। ये कलम को बनाने के लिए 15 साल की रिसर्च किया है? मैंने नहीं किया, वो 18 साइंटिस्ट लोग ने किया था। साइंटिस्ट लोग ने किया है। और उसमें से 2 साइंटिस्ट से मैंने ट्रेनिंग लिया था 2009 में। मैं सिंगापुर गया था, वहाँ से मेरे को ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे को चांस मिला था 2 साइंटिस्ट लोग से इंटरेक्ट होने का। और उन लोग ने जो माहिती दी है, उसके 2 साल तक मैंने खुद ने इसके ये टेक्नोलॉजी पे रिसर्च किया। और ईश्वर ने मेरे को उसके अंदर मेरे को सक्सेस दिया है कि भाई वो जो सेम टेक्नोलॉजी जो वैज्ञानिक बात करते हैं, वो सेम पावर ये कलम के अंदर है। अब ये कलम की हम बात करें तो इसकी ज़रूरत हर इंसान को है। जीव मात्र प्राणी की हम जो बात करते हैं, उसको ये कलम की ज़रूरत है। मैं एक दूसरा उदाहरण दूँ कि अगर बारिश के अंदर हमको बाहर निकलना है तो वहाँ पर जितना रेनकोट और छाते का इम्पोर्टेंस है, ठंडी में अगर हमारे को बाहर निकलना तो वहाँ पर जितना स्वेटर और जैकेट का इम्पोर्टेंस है, उतना ये हर इंसान के लिए एक ज़रूरी साधन है। अगर एक बच्चा माँ के गर्भ में आ गया तो वो बच्चे को भी ये चीज़ के प्रभाव में हमको लाना पड़ेगा, अगर हमको एक तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जीना है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे शरीर की जो ऊर्जा जो असमतोल होती है और वो असमतोल होने के बहुत सारे कारण हैं। और उसमें से जो मेन कारण है ना, वो है हमारे मोबाइल का रेडिएशन। वो इतना ख़राब है कि हम कोविड की बात करें कि जो कोविड के वायरस को हम लोग ने जो 3 साल में हम लोग ने जो झेला है, कि आज भी हम कोविड का वायरस का सुनते हो तो हमारी कमकमाटी निकल जाती है इस तरह से। हाँ, लेकिन वो कोविड के वायरस से भी ख़राब हमारा मोबाइल का रेडिएशन है। जो हमारा नेटवर्क चलता है, और वहाँ पे जो 5G का वायरस जो पूरे हवामान में है, वो हम 24 घंटा उसका हम हमारे सांस में से हमारी बॉडी में ले रहे हैं। सांस के दौरान ले रहे हैं। कोविड में तो ऐसा है कि भाई जो इंसान को कोविड होगा, उसके संपर्क में आओगे तो हमारे को कोविड होगा। और उसमें भी अगर आपने मास्क लगा लिया या तो आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो आपको एक सुरक्षा कवच है। लेकिन हम जो 24 घंटा जो सांस लेते हैं, वो वायरस को कैसे रोकेंगे हम? उसको रोकने का कोई साधन नहीं है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो है ना, वो साधन है कि अगर ये चीज़ हमारे पास में है, फिर हम 24 घंटा मोबाइल के साथ में रहो या तो टावर के नीचे सो जाओ, वो रेडिएशन का प्रभाव हमारे पर पड़ेगा नहीं।
उसके अलावा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पर आती है, अगर हमने तंबाकू खाया वहाँ से एक नकारात्मक ऊर्जा आती है, कोई इंसान दारू से है वहाँ से अल्कोहल का नकारात्मक ऊर्जा आती है, खाने के अंदर ज़्यादा मिर्ची आ गई वो एक नकारात्मक ऊर्जा है, चाय के अंदर कोई भी खाने की चीज़ में ज़्यादा शक्कर आ गया वो एक नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो हमारे को नुकसान करता है। तो वो क्या होता है, उसका वो नकारात्मक ऊर्जा से हमारा शरीर का जो ऊर्जा है वो असमतोल होता है, वो या तो बीमारी में तब्दीली होगी या तो दर्द में तब्दीली होगी। उसका मुख्य कारण है कि ऊर्जा की कमी होना। तो ये 24 घंटा वो ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद करता है। अब ये आपने जो बात की है कि एक कलम की जो कीमत है वो 3000 रुपया है। अब इंसान को लगेगा कि 3000 रुपया इतना महंगा, तो मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 3000 रुपया तो नहीं हो सकती है। जीवन तो अनमोल है। हाँ, ये आपको जीवन को सपोर्ट करता है। हाँ, जब हमको मोबाइल फ़ोन महंगा नहीं लगता है, जब भी हम 25,000 का 50,000 का 1 लाख का मोबाइल खुशी खुशी लेते हैं, तो ये 3000 हमको बिल्कुल महंगा नहीं लगना मांगता। वो मोबाइल हमारी जान ले रहा है, ये हमारे को जान बख्श रहा है। वो हमारे ऊपर है कि फिर हमारे को उसको कैसे उसको वो करना। अब मैंने इसको 4 चीज़ में मैंने डेवलप किया हूँ। जैसे आपने कलम, मैंने आपको खाली कलम ही बताया। अभी आपने जो चीज़ बताई कि आपका जो पहला ध्यान पड़ा था कि जब मैं इडली खा रहा था और इडली को खाने के पहले मैंने घुमाया, और तभी आपने मेरे को सवाल किया कि भाई अंकल ये आपने क्यों घुमाया। तो जब मैं इडली के ऊपर घुमा रहा था तो इडली के अंदर की जो ऊर्जा पावर थी वो ऑटोमेटिकली 5 गुना बढ़ गई, और उसका मैंने आपको अनुभव करके बताया था कि वो पावर कैसा बढ़ता है और पावर बॉडी में आने के बाद में बॉडी क्या रिएक्ट करती है। तो अगर हम जो ऊर्जा हित वाला खाना खाएंगे तो फिर हमारी बॉडी कितना सिस्टम में रहेगा, वो हमारे डाइजेशंस के अंदर हमारे को मदद करेंगे, उसकी जो ख़राब असर होना है वो उसको मिनिमाइज़ करते जाएंगे। यानी खाने का जो हमारा मकसद है ना वो फुलफ़िल हो जाएगा करके। तो आज हमारे पूर्वज हमारे बोलते थे कि भाई तुम जब भी खाना खाने के लिए बैठो तो खाने के ऊपर पानी का छिड़काव करो। आज भी गांव खेड़े के अंदर ये सिस्टम है, अभी हम सिटी में तो नहीं करते हैं, लेकिन गांव के अंदर खाना खाने के पहले हम लोग पानी छिड़कते हैं। वो प्रक्रिया क्या है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो पानी जो है वो खाने की आजू बाजू की नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है उसको निकालती है, क्योंकि पानी में ज़्यादा ऊर्जा है, खाने से भी ज़्यादा ऊर्जा है। तो जब पानी का आजू बाजू में हम लोग जो छिड़काव करते हैं ना, तो एक तुम्हारा आगे एक लक्ष्मण रेखा का एक कवच बनता है। तो खाने के अंदर के आजू बाजू का जो पर्यावरण है वो शुद्धिकरण में आता है। तो ये सेम प्रक्रिया पे काम करता है। यहाँ पे आप पानी नहीं छिड़क रहे हो, लेकिन ये आपने जैसे आपने प्योर साइंस का काम है, ये पूरा साइंस है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, तंत्र है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का है, बाकी इसमें कोई मंत्र नहीं है। ये चीज़ को रख के आप समझो, अगर कोई लेडीज़ यूज़ कर रही है तो उसके जो मासिक, उसके जो महीने का जो खास जो दिन रहता है उसमें भी वो यूज़ कर सकती है। ये चीज़ को लेके हम शमशान में जा सकते हैं, इसमें कोई सूतक पातक का कोई भी पाबंदी नहीं है। जैसे चश्मा पहन के हम कहीं पे भी जा सकते हैं। इसको ऐसा समझ लो कि हमारा बॉडी का चश्मा है, ये आँख को बैलेंस करता है, ये आँख की ऊर्जा को बढ़ाता है, ये पूरी बॉडी की ऊर्जा को बढ़ाता है। यहाँ पे कांच काम कर रहा है, यहाँ पे धातु काम कर रहा है, और ये सिर्फ हमारे बॉडी पे नहीं, ये हमारे विचारों पे भी काम करता है, ये हमारे भावनाओं पे काम करता है, ये हमारे मेमोरी पावर पे काम करता है। अगर हम स्ट्रेस लेवल की बात करें, हमारे जो चिंता तान का जो लेवल जो बोलते हैं उसको कंट्रोल में रखने की वो हेल्प करता है। अगर किसी को ऐसा नकारात्मक ऊर्जा आ गई है कि नहीं, कि जीवन से नासीपास हो गया है, सुसाइड करने के विराग में, उसको ये प्रोडक्ट दे दो, ईश्वर चाहेगा तो रिवर्स होगा, उसके विचारों के ऊपर काम करना शुरू करेगा कि भाई जो भी एक नेगेटिव ऊर्जा जो उसका जो विचारों के मार्फत चलती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। और उससे मैं एक कदम आगे जाता हूँ कि ये हमारा आध्यात्मिक पावर बढ़ाता है। भाई आध्यात्मिक पावर की आप बात करो तो अगर आप पूजा पाठ करते हो, अगर आप साधना करते हो, अगर आप योगा करते हो, कि जो एक आध्यात्मिकता से एक जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, तो वो पावर को बढ़ा देता है। ईश्वर के साथ में हमारा लिंक ज़्यादा हो जाता है। अभी हम जो ऊर्जा की बात करते हैं, साइंस बोलता है कि ऊर्जा, साइंस बोलता है एनर्जी, अंग्रेजी में हम एनर्जी बोलते हैं, हिंदी में उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। तो साइंस ये बोलता है कि पूरा जो ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा है। तो हम क्या बोलते हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर है। तो ईश्वर का दूसरा नाम ऊर्जा हो गया।
ईश्वरीय ऊर्जा है, हमारे में ऊर्जा है। और वो ईश्वर हमारे को, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं, साइंस उसको यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं। साइंस के पास में गॉड नाम नहीं है, उसके पास में ईश्वर नाम नहीं है, उसके पास में अल्लाह नाम नहीं है। वो बोलता है यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, मैं उसको मैं अल्लाह बोलता हूँ। मैं वो एक ही चीज़ है। और साइंस बोलता है कि हमारे में ऊर्जा है, और वो जो यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है। यानी ईश्वर है वो हमारे अंदर के अंदर जो आत्मा है उसको कंट्रोल करता है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि एनर्जी न क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी ना उत्पन्न होती है, ना एनर्जी का अंत होता है, नाश होता है। एनर्जी सिर्फ फॉर्म ट्रांसफॉर्म करती है। हमारे बॉडी में से ऊर्जा निकल गई तो हमारा बॉडी शमशान में जाएगा, लेकिन ये हमारी जो ऊर्जा है वो तो ईश्वर के साथ में एक लिंक हो गई करके। तो ऊर्जा बहुत अलग कंसेप्ट है। तो इसका डायरेक्ट जो लिंक है ना, वो यूनिवर्सल जो एनर्जी की हम बात करते हैं उसके साथ में है। अब मैंने 4 चीज़ के अंदर ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ये पेन की आपने पेन देखा, आपने दूसरे मेरे प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है। मेरे पास में ऐसा चांदी का पेंडेंट है। ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो ये चांदी में, प्योर चांदी में है। जैसे ये कॉपर में एक टेक्नोलॉजी को प्रोसेसिंग हुआ है, वैसे चांदी को प्रोसेसिंग हुआ है। तो इसमें वही पावर है। हाँ, आप और पावर की बात करोगे तो चांदी कॉपर से भी ज़्यादा एक्टिव है, तो इसका पावर थोड़ा 5-10% बढ़ जाएगा, स्वाभाविक बात है। वैसे इसमें जो पावर है वो हमारी बॉडी के लिए इनफ है। ओके। फिर चांदी की अंगूठी, अभी मेरे पास में अंगूठी नहीं है। चांदी की अंगूठी में मैंने डेवलप किया हूँ कि भाई आपके नाप की मैं अंगूठी बना के देता हूँ चांदी की। वो चांदी के अंदर वही ऊर्जा है। या तो आप चांदी की अंगूठी को पहनो, या तो ये पेंडेंट पहनो, या तो एक कलम रखो, या तो ये सबसे मेरा सस्ता वाला प्रोडक्ट, ये कार्ड, इसको मैंने जीवन आधार कार्ड नाम दिया हूँ। इसका जीवन आधार कार्ड। जीवन आधार कार्ड। इसमें जो आप बीच में जो चिप देख रहे हो वो धातु का चिप है। वही धातु को प्रभावित करने में आया। जो पावर इसमें है, पेन वाला पावर इसमें है, इसकी कीमत 1,500। अगर इसको भी जो मैंने आपको डेमो करके बताया था कि खाने के ऊपर घुमाओ कि आपके बॉडी के साथ में रखो, आपकी बॉडी, अभी आपने उसको पकड़ के रखे हो, अभी आपके पास में 2 चीज़ है। एक आपने रावण को पकड़ के रखे हो, एक आपने राम को पकड़ के रखे हो। तो आप बोलोगे कि ये आप कौन सा मेरे को उदाहरण दे रहे हो। तो आपका जो माइक है ना वो रावण है। तभी आप बोलोगे रावण कैसे हो गया, क्योंकि ये रेडिएशन से जुड़ा हुआ है। अभी आप बोलोगे इसमें कौन सा रेडिएशन है, उसमें बैटरी है ना, बैटरी से चल रहा है ना। वो रेडिएशन है, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन उसके सामने अभी आप राम के संपर्क में आ गए तो आपकी बॉडी समतोल में आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका जो डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है ना वो राम के साथ में। साइंस बोलता है 2 ही ऊर्जा है पूरे ब्रह्मांड में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को आप राम बोलते हो, नेगेटिव को आप रावण बोलते हो, या तो पॉजिटिव को आप कृष्णा बोलो, नेगेटिव को आप कंस बोलो। मैं पॉजिटिव को मैं अल्लाह बोलता हूँ, तो सामने शैतान है तो उसको मैं नेगेटिव बोलता हूँ। यानी ये 2 ही चीज़ है कि जिसके साथ में पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। देखने का नाम अलग रहता है। तो उसमें साइंस ये बोलता है कि जब 3 चीज़ का, ये जो आपने पूछा था कि इसमें फ्यूजन लिखने में है, फ्यूजन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अभी इसमें क्या इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें 3 चीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो साइंस बोलता है हर चीज़ में